नमस्कार दोस्तों। तो आज की कथा है द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। ये कथा दक्षिणी भारत के महाभारत में वर्णित है और अन्य कई पुराणों में भी यह कथा मिल जाएगी। एक समय की बात है कि अर्जुन को यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी स्वयं यज्ञ के अग्निकुंड से पैदा हुई थी। द्रौपदी को महाकाली का अवतार बताया जाता है और खप्पर भरने के लिए ही द्रौपदी पैदा हुई थी। इनको यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। अर्जुन को जब ये ज्ञात हो जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, तो अर्जुन द्रौपदी के पैर दबाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। एक बार की बात है, पांचों पांडवों का समझौता था कि कोई भाई अंदर होगा, उसके चरणों की खड़ाऊं दरवाजे पर होती हैं, इसलिए दूसरा भाई द्रौपदी के पास नहीं जाता था। एक दिन की बात है कि भीम ने दरवाजे पर ध्यान नहीं किया और अंदर चले गए। जब अपनी कुटिया के अंदर गए तो भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा है। द्रौपदी के पैर दबाता हुआ अर्जुन जब भीम ने देखा तो भीम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। भीम अर्जुन पर गदा से प्रहार करने लगा और द्रौपदी खड़ी हो गई। द्रौपदी ने उनको बचाने की कोशिश की। जब इस बात का हल्ला हुआ तो उसको सुनकर युधिष्ठिर भी उनके पास आ गए और भीम से कहने लगे, भीम, तुम हमेशा झगड़ा करते रहते हो, घर या बाहर कहीं शांत नहीं रहना चाहते, इसका क्या कारण है। अब आप अर्जुन को ही मारना चाहते हैं। तो इस पर भीम क्रोधित होकर बोले, धर्मराज, आप मेरे सामने से हट जाएं। मैं अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे देखा था कि ये द्रौपदी के पैर दबा रहा था, जो कि इसकी पत्नी है। इसे पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि भाई भीम, क्या हुआ। ये तो अपने अपने मन की बात है, तुम इस पर क्यों बुरा मानते हो। क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे कि द्रौपदी कौन है। उधर नकुल सहदेव भी जगकर आ जाते हैं। सभी भीम को समझाने लगते हैं, परंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल वह घर छोड़कर चल देते हैं। भीम चले जा रहे हैं वन में और एक ऐसे वन में पहुंच गए कि वहां वृक्षों के समान अनेकों वृक्ष थे। भीम को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। चलते चलते भीम को रात्रि हो जाती है। भीम मन में विचार करने लगा कि अब तो रात्रि हो गई है, अब मैं आगे कहाँ जा सकता हूँ। अर्थात क्योंकि यह सघन वन है, अब मुझे रात्रि विश्राम यहीं पर करना होगा। प्रातःकाल होते ही फिर कहीं चला जाऊंगा। श्रोताओं, ये सोच करके एक विशाल वट का वृक्ष था। उस विशाल वट वृक्ष पर भीम ऊपर चढ़ जाते हैं और उस वट वृक्ष के एक खोखड़े में भीम बैठ जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, क्या होता है। रात्रि के 12 बजते हैं तो उस वृक्ष के पास सघन मैदान था जिसमें घास उगी हुई थी। वहाँ एक पानी छिड़काव वाला आया और उसने वहाँ पानी का छिड़काव कर दिया। भीम देख रहा है कि यह क्या विचित्र घटना घट रही है। उसके थोड़ी देर बाद एक झाड़ू लगाने वाला आया, उसने झाड़ू लगा दिया और फिर टेंट लगाने वाला आया। एक विशाल टेंट लगाया गया, एक सभा लगा दी गई, उसमें कुर्सियां सुशोभित कर दी गईं। तो समस्त देवी देवता यानी 33 करोड़ देवी देवता उस सभा में आकर बैठ जाते हैं, जिसमें ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, इंद्र और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवगण सभी उस सभा में विराजमान हो गए। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण उस सभा में बैठे हुए हैं। अब देखिए श्रोताओं ध्यान से कि भीम ये सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है। अब भीम देख रहा है कि सभा चल रही थी और मध्य सभा में द्रौपदी का प्रवेश होता है। द्रौपदी का मुंह खून से सना हुआ है और हाथ में एक खप्पर है, दूसरे हाथ में तलवार है और नेत्र लाल हैं और पूरा शरीर विकराल दिखाई दे रहा है। ये देखकर भीम क्रोधित हो गए। भीम सोचने लगा कि ये द्रौपदी और इसका इतना दुस्साहस, और ये हमें पांचों पांडवों को छोड़कर इस देव सभा में आई है।
इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है। और भीम का क्रोध और बढ़ जाता है। भीम क्रोध से थरथरा उठता है, कांप उठता है कि ये द्रौपदी ने कितना गलत काम किया है। ये इस सभा में और रात्रि के ठीक 12 बजे आई है। तभी श्रोताओं, भीम का ध्यान उस सभा में चला जाता है कि द्रौपदी क्या कह रही है। तो देवताओं में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया और समस्त देवताओं से कहने लगी कि ये मेरे सखा हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि आपका खप्पर मैं भरूंगा। हे कृष्ण, मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर अकेले भीम से भरना चाहिए, अर्थात भीम के रथ से मेरा यह खप्पर जो है, जो ये पात्र है, वो अकेले भीम के रक्त से भरना चाहती हूँ और आधा खप्पर संपूर्ण सेना का रक्त यानी कौरवों और पांडवों में भरेगा। श्रोताओं, भीम ने जब ये बात सुनी तो भीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीम मन में विचार करने लगा कि यही कारण था अर्जुन का पैर दबाने का। अर्जुन इसे जानता था कि यह कौन है। भीम का वह संपूर्ण सभा आराम से देखना आश्चर्यचकित था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांचाली, थोड़ा धैर्य धारण करो। कुछ समय बाद विशाल सेनाओं में युद्ध होगा। एक महाभारत का युद्ध होगा जिसमें बहुत बड़ा जनसंहार होगा और उस युद्ध में तुम्हारा खप्पर भरेगा। अकेले भीम में तुम्हारा आधा खप्पर भरेगा और पांडव, कौरवों और संपूर्ण 18 अछोछड़ी सेनाओं में तुम्हारा आधा खप्पर भरेगा। श्रोताओं, भीम ये बात सुनकर के हिल जाते हैं, कांप जाते हैं अंदर से। और तब तक रात्रि का समय समाप्त होने ही वाला था। वह सभा पूर्ण हो जाती है। सभा पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले जाते हैं। अब भीम उस वृक्ष से उतरता है और मन में विचार करने लगा कि ये द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है। ये न जाने कौन है। इसका मैंने ऐसा विकराल रूप देखा और ये आधा खप्पर तो मुझसे भरना चाहती है। तब सबसे पहले तो ये मेरी मृत्यु चाहती है। भीम ये विचार कर रहा है और ये विचार करके अपने घर को चल देता है, लौट रहा है अपने हस्तिनापुर के लिए। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए। जब भीम लौट रहा था तो उधर से एक राक्षस चला आता है जिसका शरीर भीम से 100 गुना बड़ा था। वह भीम को देखकर भीम की तरफ खाने के लिए दौड़ता है और भीम उससे बचने के लिए दौड़ता है। भीम चला जा रहा है आगे आगे और उसके पीछे पीछे राक्षस आ रहा है। और जब भीम ने आगे देखा तो एक बहुत बड़ा पर्वताकार राक्षस बैठा हुआ है वहाँ पहले से ही, जिसकी नाक कटी हुई थी। नक्टासुर उसका नाम था। उस राक्षस का भीम मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, अब तो मैं दोनों तरफ से घिर गया। पीछे से ये राक्षस आ रहा है और आगे से ये पहाड़ के समान ये विशाल शरीर वाला नक्टासुर राक्षस बैठा हुआ है। तो भीम मन में विचार करने लगा कि मुझे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। ये सोचकर श्रोताओं, भीम उस नक्टासुर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मामा राम राम। जब भीम की ये वाणी नक्टासुर सुनता है तो नक्टासुर कहता है, कहो भांजे राजा, आप कहाँ से किधर जा रहे हो। तो भीम कहता है कि मामा, आज आप मेरे प्राण बचा लीजिए। ये कोई राक्षस है और मुझे मारने वाला है, मुझे खाना चाहता है। तो नक्टासुर कहने लगा, ठीक है। देखो श्रोताओं, भारतीय प्राचीन समय में और आज भी जो भांजा होता है, अपनी बहन का पुत्र होता है, उसे कोई भी नहीं मारता। तो इसलिए नक्टासुर भीम को अपनी जेब में रख लेते हैं। सोचिए, जिसमें 60,000 हाथियों की ताकत थी। ऐसा बताते हैं कि ऐसे महाबली भीम को नक्टासुर ने अपनी जेब में रख लिया था। थोड़ी देर बाद वो राक्षस देखकर चला जाता है और नक्टासुर भीम को निकालकर बाहर खड़ा कर देता है। भीम नक्टासुर से पूछने लगा कि हे मामा, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा इतना विशाल शरीर है, तुम्हारी ये नाक कैसे कट गई। तो ये बात सुनकर के नक्टासुर कहने लगा कि एक कुंती सुत बलवान अर्जुन नाम बनी को आओ कि हे बेटा,
एक दिन कुंती का पुत्र, उसका नाम अर्जुन था, वो इस वन को चला आया और वो बड़ा बलवान था कि उसके बाणों से मेरी नाक कट गई और मैं मूर्छित हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यदि कोई पांडव मिल जाए तो मैं उसे खाकर अपना बदला ले लूँ। श्रोताओं, अब तो भीम और भी डर गए। भीम ने मन में विचार किया कि मुझे यहाँ से शीघ्र ही चलना चाहिए। ये सोचकर भीम नक्टासुर से कहने लगे कि मामा, अब मैं चलता हूँ। नक्टासुर शहर से विदा कर देते हैं और भीम अपने घर को चलने लगते हैं। मार्ग में सोच रहे हैं कि मुझे सबसे पहले केशव के पास चलना चाहिए। तो श्रोताओं, भीम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, रात्रि को मैंने जो देखा था, क्या वह सच है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीम, क्या देखा था तुमने? भीम कहते हैं, भगवान, मैंने ऐसा विचित्र देखा था जो आप भी मुझसे छुपा रहे हो। आप वहाँ थे, आप वहाँ स्वयं उपस्थित थे। पांचाली द्रौपदी आपसे क्या कह रही थीं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीम, पांचाली द्रौपदी साक्षात महाकाली का अवतार हैं। यज्ञ से पैदा हुई यज्ञसेनी हैं और वो खप्पर भरना चाहती हैं और उनका आधा खप्पर भरने के लिए ही तुम्हें मारना चाहती हैं तथा उनका जन्म ही खप्पर भरने के लिए हुआ है। तो भीम कहने लगे, भगवान, वो तो आधा खप्पर मुझ में ही भरना चाहती हैं। हाँ, ये सत्य बात है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। श्रोताओं, भीम कहने लगे कि क्या इसका कोई बचने का उपाय नहीं है? कि भीम ने कृष्ण से कहा। तो कृष्ण कहने लगे कि हाँ, एक उपाय है कि तुम ये ध्यान रखो कि घर जाकर के सो जाओ और भोजन मत करना। जब तुम्हें पांचाली द्रौपदी मनाने आए तो ही मानना, बाकी के कोई भी मनाने आए तो आप भोजन मत करना। और जब पांचाली द्रौपदी आपके पास आए तो आप उनसे कह देना कि मैं भोजन तब करूँगा जब आप मुझे 3 वचन देंगी। और जब द्रौपदी आपको 3 वचन दे दें तो आप यही मांग लेना कि बकस कुंती के 5 पंडा अर्थात कुंती के 5 पुत्रों को छोड़ दें। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने भीम को उपाय बता दिया और भीम वहाँ से चल कर के घर आ जाते हैं और आकर के चारपाई पर सो जाते हैं। अब उसे मनाने के लिए सबसे पहले माता कुंती आती हैं, लेकिन भीम कुंती के हाथ से भोजन नहीं करते। उसके बाद युधिष्ठिर आते हैं, उसे खूब मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीम नहीं मानते। तभी भी वो राजी नहीं होते। अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी भीम को मनाते हैं, लेकिन भीम किसी की बात नहीं मानते हैं। अंत में यज्ञसेनी द्रौपदी सोचने लगी कि मैं जाती हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगी कि द्रौपदी भीम से अधिक प्रेम करती थी। तो वह भीम को मनाने के लिए आई और भीम से कहने लगी कि भीम, आप इस तरीके से क्यों सो रहे हैं? आप बिना भोजन के कमज़ोर हो जाएंगे। भीम उसकी बात नहीं सुनता है। जब द्रौपदी ने भीम को बहुत मनाया तब भीम ने कहा, पांचाली, मैं भोजन तब करूँगा जब तुम मुझे 3 वचन दे दोगी। पांचाली सोचने लगी कि भीम तो भोजन के लिए ही मरते हैं, जो ये मांगेंगे वही मैं उसे सूर्यदेव के दिए हुए पात्र से दे दूंगी। ये सोच कर के द्रौपदी भीम को वचन दे देती हैं कि मैं तुम्हें 3 वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वही तुम्हें दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ देख रहे थे। तो भीम कहने लगे हैं, देवी, मैं तुमसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि कुंती के 5 पुत्रों को छोड़ दें, उन्हें जीवन दान दे दीजिए। ये बात जब भीम ने कही तो वहीं श्री कृष्ण भी छिपकर खड़े हुए थे और वे भी मैदान में आ जाते हैं और वे कहने लगे, हे देवी, नारायण को भी छोड़ दीजिए और उनको भी जीवन दान दे दीजिए। ये बात सुनकर द्रौपदी कहने लगी, हे माधव, ये केवल आप ही का कर्म है। आपने ही भीम को यह बताया है। मुझसे इतना बड़ा वरदान मांगा है भीम ने,
जो मैं उसे देना नहीं चाहती। तो जब द्रौपदी ने भीम से यह वरदान की बात कही तो द्रौपदी कह देती हैं, तथास्तु, मैं तुम्हें प्राणदान देती हूँ और भगवान श्री कृष्ण को भी। द्रौपदी ने प्राणदान दे दिया। यही कारण था कि महाभारत जैसे युद्ध केवल 5 पांडव ही शेष रहे थे। यहाँ तक कि द्रौपदी के गर्भ से पैदा होने वाले पुत्र भी नष्ट हो गए थे और केवल वही बचे थे जो अमर थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण, या जिन्होंने युद्ध से पलायन कर लिया था, जैसे अश्वत्थामा, या वे बचे थे जिन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था, जैसे धृतराष्ट्र। तो कुछ ऐसे ही योद्धा बचे थे, बाकी सब नष्ट हो गए थे महाभारत के युद्ध में। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि द्रौपदी भीम को मारना चाहती थी, परंतु उनके ऐसा चाहते हुए भी द्रौपदी को भीम को जीवन दान यानी प्राण दान देने पड़े। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।